हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। कैसे हैं आप सब? सेशन लाइव हो चुका है, आवाज़ आप लोगों को मेरी क्लियर आ रही हुई है। दिस सेशन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। जिन लोगों का कल DFCCL एग्जाम है उनके लिए कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस जो मेमोरी बेस्ड हैं आज वाले दिन देखने को मिले। ठीक है, आप लोगों को एक कलेक्टिवली कंटेंट बता देती हूँ कि क्वेश्चंस का लेवल कैसा आ रहा है, ताकि आप कल जब एग्जाम में जाएं तो आपका कॉन्फिडेंस मेंटेन रहे और थोड़ा सा आपको आइडिया रहे पेपर कैसा आ सकता है। ठीक है, सेशन का लिंक को फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा और आपको अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करिएगा। मैं आपको एक बात बता दूं, मेरा एक्सप्लेनेशन हमेशा चीज़ों को लेके ऐसा रहता है कि मैं कॉन्सेप्चुअल नॉलेज आपको दूं, तो साथ साथ कॉन्सेप्ट सीखते जाइएगा, आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगे। ठीक है, तो इसके साथ साथ एक बात और बता देती हूँ, मैंने अपने टेलीग्राम पर ये पूरी की पूरी PDF भी डाल देनी है, जिसमें मैंने जैसे क्वेश्चंस कराए वैसे वैसे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप लोगों के लिए, ताकि आप कभी भी कोई भी एग्जाम DFCCL का कभी फर्दर फ्यूचर में भी देते हो तो आपके पास PDFs रहें और आपको याद रहे कि पैटर्न क्या रहता है। ठीक है, आप लोग अपने अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस को प्रैक्टिस आज भी कर लेना जिनका कल एग्जाम है। ठीक है, तो आइए ज़रा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर लेके आते हैं, ध्यान से करिएगा। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा। ठीक है, और अगर आपको डाउट हो तो मेरे से रिपीट भी करवा लेना। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन। क्वेश्चन बोल रहा है हाइट ऑफ सिलेंडर इज इंक्रीज बाय 20%, रेडियस ऑफ इट्स बेस डिक्रीज बाय 10%, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज विल बी इन द कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, तो आप सब जानते हैं कि कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का 2πr/h होता है, यानी कि रेडियस का इम्पैक्ट और हाइट का इम्पैक्ट पड़ेगा। 2π तो कांस्टेंट है। आप इस क्वेश्चन को सक्सेसिव के फॉर्मूले से कर सकते हैं। यू ऑल नो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सक्सेसिव। रेशियो मेथड भी यूज हो सकता है, लेकिन इस फॉर्मूले को विद सिंबल्स यूज करिएगा। ठीक है, सबसे पहले आपने कहा हाइट जो है वो इंक्रीज हो रही है तो हाइट प्लस के साथ जाएगी। ठीक है, रेडियस डिक्रीज हो रहा है तो रेडियस के लिए -10 लगा दीजिए, और जब प्लस इंटू माइनस करेंगे माइनस बनेगा। ठीक है, और आप इसको जब सोल्व कर देंगे तो आपको समझ में आएगा 10 - 2 इट इज़ 8%। ठीक है, रेशो मेथड से करना है, रेशो से कर लीजिए, बट ये जल्दी आंसर कर देगा। जहाँ भी दो चीज़ों की प्रोडक्ट से कोई तीसरी चीज़ बन रही होती है, इफेक्टिव चेंज ढूंढना होता है, तो आप इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो 8% आप बोलिएगा चेंज इन क्या आया है, कर्व्ड सरफेस एरिया है। ठीक है, ये तरीके से आप इस क्वेश्चन को जल्दी टैकल कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोगों से क्वेश्चन अगला दिखा रही हूँ मैं। ठीक है, इसमें मैंने एक एक जैसा क्वेश्चन है ना वैसा वैसा प्रैक्टिस के लिए भी डाल रखा है, PDF डाल दूंगी, प्रैक्टिस भी कर लेना। क्वेश्चन बोल रहा है रेशियो ऑफ 2 नंबर इज 2:3, एलसीएम इज 54, व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर। रेशियो बता के एलसीएम बता रहा है और आपसे सम ऑफ नंबर पूछ रहा है। जल्दी से मुझे बताइए आंसर क्या होगा, एकदम से फास्ट एंड फास्ट प्लीज। ठीक है, देखो, अगर रेशियो ऑफ 2:3 है तो सम इसका 5 यूनिट है। आंसर 5 का मल्टीपल तो डेफिनेटली होने वाला है, 5 के सारे मल्टीपल है। तो आपको एक प्रोसेस पता होना चाहिए कि जो एलसीएम होता है ना वो HCF इंटू रेशियो फैक्टर्स होता है, R1 R2। ठीक है, आप पहले HCF निकाल लीजिए। ठीक है, ये R1 R2 रेशियोज हैं, उसको लिखा है मैंने। 2 × 3, एलसीएम 54 है, तो आप सबसे पहले HCF निकाल लीजिए। आपने कहा 6 9 होगा। HCF जैसे ही 9 आया, अब आप बोल सकते हो आंसर 9 का मल्टीपल, 9 के मल्टीपल भी 2 है, तो आप क्या करिए HCF को रेशियो के साथ दोबारा चिपका दीजिए। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पर 9 और यहाँ पर 9 मल्टीप्लाई करेंगे, आप चाहें तो 9 कॉमन ले लीजिए, 18 और 27 करके इनको 45 कर दीजिए। ये 9 कॉमन लेके 3 और 2 5 करके 45 बता दीजिए। क्योंकि आपको सम बताना था तो एक नंबर 18 है, दूसरा नंबर 27 है, दोनों का सम होगा कितना, 45। आपके सामने आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन इज फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस। जल्दी से मेरे को बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। अ मैन सेल 2 स्कूटर्स। ठीक है, उसने एक स्कूटर को बेचा 20% प्रॉफिट पर, दूसरे को बेचा 20% लॉस पर। आपको बताना है ओवरऑल उसको क्या हुआ। ये SP दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा, बताइए मेरे को। ठीक है, ओवरऑल उसको क्या हुआ। ठीक है, आपको ये तो पता होगा कि ओवरऑल लॉस होता है, लेकिन अपने को कॉस्ट प्राइस भी तो पता होना चाहिए ना। तो रेशो मेथड से कर लेते हैं। ठीक है, रेशो से कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। रेशो मेथड से कर ले। चलो, पहले पर आपको 20% का प्रॉफिट हुआ है ना, पहले स्कूटर पर, यानी पहला स्कूटर 20% प्रॉफिट का मतलब हुआ अगर 5 रुपए का था तो 1 रुपए का प्रॉफिट मार्केट में 6 का गया होगा। दूसरा स्कूटर 20% लॉस पर गया है, इसका मतलब 5 का था तो 1 रुपए का लॉस मार्केट में 4 का गया होगा। ठीक है, आपने कहा जी मुझे ओवरऑल क्या बोला आप लोगों ने, SP सेम है। ठीक है, अगर SP सेम है तो मैंने यहाँ 2 कर दिया, यहाँ 3 कर दिया, यहाँ 2 कर दिया, यहाँ 3 कर दिया, यहाँ 2 कर दिया, यहाँ 3 कर दिया। इस पूरे को 3, इस पूरे को 2, क्योंकि SP सेम करना था।
ठीक है, आपने मेरे से बोला क्या है, ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस बता दो, एसपी बता रखा है। +2 का प्रॉफिट है, -3 का लॉस है, इसका मतलब आपको -1 का लॉस हो रहा है। ये 12 नहीं है, ये 12,000 है। ठीक है, कोई भी एसपी पकड़ लो, कोई भी एसपी पकड़ लो, वो 12 नहीं 12,000 है। सिर्फ एसपी सेम किया, 12 को 12,000 करके ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस क्या हो रहा है देख लो। 2 का प्रॉफिट, 3 का लॉस, -1 का लॉस है। ओवरऑल 1 यूनिट का लॉस है और 1 यूनिट की वैल्यू आपके सामने आ गई 1000 रुपया। 1000 रुपया का ओवरऑल लॉस बोलिएगा, क्योंकि ये माइनस में है, इसीलिए आपका लॉस हो रहा है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। इसको कई बार बच्चे गलत कर जाते हैं, इसी पर आंसर सोल्व करने लग जाते हैं 12,000 पर। ये सीपी नहीं है, एसपी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से करिएगा आप सब। मैं आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ फ्रॉम रोम्बस। ठीक है, रोम्बस वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों को प्रेजेंट करती हूँ। ठीक है, अभी रुकिएगा, 1 सेकंड का समय दीजिएगा मुझे। रोम्बस के क्वेश्चन मेरे को बच्चे कमेंट्स में पूछ रहे थे, मैम कैसा क्वेश्चन आया था, 1 सेकंड दीजिए। ठीक है, सब एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके लिए डाले हुए हैं। पहले मैं रोम्बस वाला दिखाती हूँ आपको। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। आपको पैरामीटर ऑफ रोम्बस दिया हुआ है, आपको रोम्बस का पैरामीटर बताया हुआ है, लेंथ ऑफ वन डायगोनल बता के एरिया ऑफ रोम्बस पूछा हुआ है। जल्दी से बताएं, फटाक से मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। कल भी मैंने आपको ऐसा एक क्वेश्चन दिखाया था। ठीक है, अब मुझे जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगर मुझे पैरामीटर ऑफ रोम्बस पता है, लेंथ ऑफ एक डायगोनल पता है, मुझे एरिया ऑफ रोम्बस बताना है, सबसे पहले मुझे पैरामीटर से क्या करना पड़ेगा, साइड निकालनी पड़ेगी। रोम्बस की सारी साइड्स बिल्कुल सेम टू सेम होती हैं। 364 मीटर अगर पैरामीटर है तो 4 से डिवाइड कर दिया, मैंने कहा जी एक एक साइड पता चल गई 91। ठीक है, एक एक साइड पता चल गई 91। आप बोलोगे मैडम बिल्कुल सही है, हर साइड 91 हो गई क्योंकि आपने पैरामीटर दिया था। ठीक है, ये साइड आ गई। चलो जी आगे चले। अब आपके सामने स्क्रीन पर देखो क्या है, आपको एक डायगोनल 70 दिया हुआ है। रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। रोम्बस के डायगोनल परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। अगर एक डायगोनल 70 है, ठीक है, अगर एक डायगोनल 70, आधा कर दीजिए 35 हो जाएगा, आधा कर दीजिए। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। ठीक है, आपने इसको 35 कर दिया, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। 35 के साथ बताइए क्या कनेक्शन बैठेगा। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली यहाँ पे 91 आएगा। इस डायमेंशन को अपने निकालना है। ठीक है, ये वाला हिस्सा निकालना है पाइथागोरस थ्योरम लगा के। जब तक आप ये डायगोनल नहीं निकालेंगे ना, दूसरे वाला, आपको एरिया नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो अपने को इस पर मेहनत करनी है। मुझे जल्दी से बताइए ये सॉल्व कैसे करेंगे आप लोग। इस वैल्यू को निकालने के लिए या तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे या आपको ट्रिपलेट्स पता होंगे। ठीक है, अगर मैं ट्रिपलेट्स की आपको जानकारी दूं तो आप लोगों को पता होना चाहिए। देखो इसको 7 पे काट के देखो, अपने आप से ट्रिपलेट समझ में आ जाएंगे। 7 का टेबल आता है, ये 13 पर कटा। 7 का टेबल आता है, ये 5 पर कटा। 5, 12, 13 ट्रिपलेट होते हैं, तो इसको 84 लिख दीजिए, क्योंकि ये 7 गुना है, ये 7 गुना है, तो ये भी 7 गुना होगा। आप इसको 84 बोल दीजिए। ठीक है, ये आधा 84 निकल के आया, इसका पूरा करोगे तो 84 का डबल हो जाएगा 168। ये पूरा 168 हो गया। अब आपको पता होगा कि एरिया होता है 1/2 d1 d2। ठीक है जी, मैंने वैल्यूज पुट कर दी। d1 की जगह मैंने डाल दिया कितना, 168, और एक d2 की जगह डाल दिया कितना था दूसरे वाला। आप बोलोगे मैम दूसरे वाला डायगोनल था 70। ठीक है, अब इसको सोल्व कर दिया तो ये 84 हो गया। यूनिट डिजिट से आंसर कर सकते हो, यूनिट डिजिट से करोगे तो भी पता चल जाएगा, 0 से पहले 8 आएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर 4th ऑप्शन जाएगा। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बढ़िया था, कैलकुलेटिव था थोड़ा बहुत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सब लोग तैयार होंगे। अब आप लोग मेरे से नंबर सिस्टम का क्वेश्चन भी सुन लीजिएगा। ठीक है, अभी मैं आपको नंबर सिस्टम वाला क्वेश्चन दिखाती हूँ कुछ ही सेकेंड्स के अंदर। देखो, What is the greatest 5-digit number that is completely divisible by 8, 15, 16, 21 and 5? 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर जो इन सब से डिवाइड जाता हो वो कौन सा होना चाहिए, बताइए जल्दी से। 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर जो इन सब से डिवाइड जाता हो वो भैया, या तो एलसीएम करूं या दिमाग लगाऊं। ठीक है, आराम से सोच के बताइए मुझे कौन सा डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करना चाहिए हमें। 3 का रूल लगा सकते हो। ठीक है, 3 × 5। ठीक है, 3 पे जाने वाला नंबर आंसर होगा। अगर 3 पे 1 ही कट रहा है तो 3 का रूल लगा लेते हैं। ठीक है, चलिए, वैसे तो 8 पर भी देख सकते हो, लास्ट की 3 डिजिट्स। ठीक है, 8 थोड़ा रिस्की हो सकता है क्योंकि 8 के मल्टीपल्स ज्यादा दिख रहे हैं मेरे हिसाब से। पहले 3 वाला फॉलो करते हैं। 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि आंसर 3 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब 3 के मल्टीपल उड़ाते जाओ। 9 3 का मल्टीपल है, 3 3 का मल्टीपल है, 8 और 2 10 3 के मल्टीपल नहीं है। मैं इकट्ठा नहीं ऐड करती, इस तरह से बोलती हूँ। 9 3 का मल्टीपल है, 6 3 का मल्टीपल है, 8 और 2 10 3 के मल्टीपल नहीं है। नो नो, ये 3 बना, यस दिस इज 3 का मल्टीपल। इसके बाद क्या ये है, अगर ये हुआ तो फिर फंस जाएंगे। ठीक है, 9 हटाओ। ठीक है, 7 और 5 12,
और 12 और 6 18, ये भी तो हो सकता है। तो अब इन दोनों में खेल लेते हैं, 99120 में और 95760 में खेल लेते हैं, क्योंकि ये दोनों ही 3 के मल्टीपल हैं। तो मुझे बताओ क्या करना चाहिए। अब कोई और डिविजिबिलिटी रूल लगा लेते हैं। आप लोग बताओ कौन सा डिविजिबिलिटी रूल सही है। मैं तो कहती हूँ 8 का लगा लेते हैं, लास्ट की 3 डिजिट। 4 का किस लिए नहीं लगा सकती, क्योंकि लास्ट की दोनों डिजिट 4 पे जा रही हैं। ये 8, ये जाता है 8 के ऊपर, नीचे वाला नहीं जाता। करके देख लो, 760 को 8 से डिवाइड करके देख लो, ठीक है। 8 निम 72, ओ भाई साहब फंस गए ये भी 8 पर जाता है। तो अब तो हम बचे सिर्फ 7 का रूल लगाने के लिए, क्योंकि और तो कोई है ही नहीं ऐसा नंबर जो हमारे को चेक करके दिखा दे। 16 के लिए 4 डिजिट यूज करूंगी। 7 का रूल जानते हो आप लोग, बताऊं मैं 7 का बढ़िया सा रूल। देखो बढ़िया क्वेश्चन है, 99120 है ना, 7 का एक बढ़िया सा रूल बताती हूँ। 7 की डिविजिबिलिटी चेक करनी हो ना, लास्ट से 3 के जोड़े बना लो और बड़े जोड़े में से छोटा जोड़ा माइनस कर दो, ठीक है। माइनस करा, 10 में से 9 गया 11 और 11 में से 9 गया 21, ये नंबर 7 से डिवाइड जाएगा, ठीक है। अगर ये नंबर 7 से चला गया डिफरेंस करने के बाद, लास्ट से, सुन लीजिए अच्छे क्वेश्चन है तभी एक्सप्लेनेशन अच्छे से दे रही हूँ, लास्ट से 3 के जोड़े बना लीजिए, बड़े जोड़े में से छोटा जोड़ा माइनस कर दीजिए। अगर नंबर 7 से डिवाइड हो गया, नंबर पूरा 7 पे जाएगा, तो आंसर ये कर दीजिए। वैसे मुझे लग रहा था क्या पता ये 8 से नहीं जा रहा, पर ये जा रहा था। नीचे वाले का चेक करोगे नहीं जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका बन जाएगा 99120। 7 से सिर्फ एक ही डिवाइड हो रहा था, ठीक है। थोड़ा सा नंबर सिस्टम वाला पार्ट कैलकुलेटिव है, ठीक है, और बाकी अर्थमेटिक बड़ी डुएबल क्वेश्चन है। अब मैं आपको टाइम एंड वर्क का एक शानदार क्वेश्चन दिखाती हूँ। देखो क्या पूछा गया था, आप लोगों ने सुबह भी मेरे से सुना था, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन, 16 बॉयज और 12 वुमेन कैन डू द वर्क इन 28 डेज। 16 बॉयज और 12 वुमेन कैन डू द वर्क इन 20 डेज। इन हाउ मेनी डेज सेम वर्क कैन बी डन बाय 4 बॉयज एंड 4 वुमेन टुगेदर। जैसे ही क्वेश्चन मेरे को पता चले, मैंने कहा सेशन जल्दी जल्दी आपने को लाइव कर देना चाहिए, ठीक है। तो आपके लिए सेशन में जल्दी जल्दी आपको समझा रही हूँ, ठीक है। जल्दी से मुझे बताइए आंसर क्या होगा। या तो 16 लड़के हैं या फिर 12 औरतें हैं। इनको भी 28 दिन लग रहे हैं, इनको भी 28 दिन लग रहे हैं। यहाँ से आप लड़का और लड़की की एफिशिएंसी की रेशो निकाल लीजिए, आई मीन टू से लड़का और औरत की एफिशिएंसी की रेशो निकाल लीजिए। आपने कहा ठीक है, 12 × 28, 28 तो देखो कट गया, ठीक है। 28 तो कट गया, 4 के टेबल पे काटा, 3 चौक। अब एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करो, लड़के को यहाँ पुट कर दो, औरत को यहाँ पुट कर दो, वो तुम्हारी मर्जी, कोई एक जगह से पुट कर लो। टोटल काम हो गया 48 × 28। अब ये काम करवाना है आपको 4 लड़के और 4 औरतों से। 4 लड़के और 4 औरतों से कराना है। डेज तुम्हें पता नहीं है, एफिशिएंसीज को जल्दी जल्दी फिल कर दो, ठीक है। एफिशिएंसी डाल दो, यहाँ पे लड़के की डाल दो, यहाँ पर औरत की डाल दो, तो 12 और 16 28 हो गया, ठीक है। आपने कहा जी 48 × 28 है, ठीक है, सामने इंटू में डी है, 28 उड़ गया, आंसर 48 हो गया, ठीक है। सबसे पहले एफिशिएंसी का रेशो निकाला, फिर वर्क निकाला, इधर पुट कर दिया वर्क, चाहे इधर कर दूं चाहे इधर कर दूं, एक ग्रुप वर्क निकालने के लिए यूज हो गया। एफिशिएंसीज डाल ली, इनटू में डेज है, मैंने डेज निकाल दिया, आंसर 48 आ गया, ठीक है। अच्छे से समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया ना, बहुत ही बढ़िया। कुछ क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, कुछ थोड़े से कैलकुलेटिव है, ठीक है। अगले क्वेश्चन का आंसर करिएगा। ये सिंपल सा एक क्वेश्चन फ्रॉम ट्रिगोनोमेट्री, एडवांस मैथ्स डेफिनेटली पूछा जा रहा है। कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर है। ये रहा क्वेश्चन, टेंजेंट ए की वैल्यू 3/7 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोसिकेंट ए, ठीक है। टेंजेंट ए की वैल्यू देके कोसिकेंट ए पूछ रहा है, मेरे को जल्दी से बता दीजिए। तो ये तो पाइथागोरस थ्योरम आप बना लेते हैं जल्दी से, ठीक है। टेंजेंट ए मतलब P/B, ठीक है, P/B। हमें क्या करना होगा, ये निकालना होगा। दिस विल बी 3 का स्क्वायर 9 और 7 का स्क्वायर 49, यानी कि √58 हो गया, ठीक है। तो हम इसको कर चुके हैं। उसके बाद इसने कोसिकेंट ए पूछा है, P/H इज साइन बाय, तो H/P इज कोसिकेंट है, तो √58/3 ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 58/3, ठीक है, H/P, ठीक है। सिर्फ अगर 3 किसी एक के नीचे होता ना तो वो भी आंसर कर सकते थे आप, लेकिन 3 दो ऑप्शन के नीचे, इसके भी नीचे, इसके भी नीचे, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 √58/3। ये बेसिक क्वेश्चन फ्रॉम ट्रिगोनोमेट्री पूछा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आप जल्दी से देख लीजिए, ठीक है। जल्दी से मुझे आंसर करिएगा इस क्वेश्चन का। द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट 10% पर एनम फॉर 2 years इज दिस मच। आप मुझे फाइनल सम बता दीजिए, बताइए क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। इसने आपको डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI बताया 10% रेट से 2 साल का। आप मुझे प्रिंसिपल बता दीजिए। तो आपको पता होना चाहिए कि CI और SI के बीच का जो डिफरेंस होता है ना 2 साल का, वो होता है R² / 100%,
ठीक है जी। किसी भी प्रिंसिपल पर 2 साल के CI और SI का डिफरेंस ये वैल्यू होती है। आपने इस वैल्यू को 900 बताया, रेट आपने 10% दिया है, 10 स्क्वायर बाय में 100 यानी कि 1%। देखिए इस टाइम सिर्फ आपको जल्दी जल्दी ये देखना है क्वेश्चन कैसे आए थे। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप रेगुलर सेशंस में आइए, इन चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करिए, ठीक है। अभी मैं आपको बता रही हूँ, जब भी 2 साल के CI और SI का डिफरेंस हो, कोई पर्टिकुलर रेट हो, तो प्रिंसिपल के ऊपर R स्क्वायर बाय 100% लगाइए। प्रिंसिपल गायब है, प्रिंसिपल आ गया 90,000, ठीक है। तो ये वाला सेशन आप लोगों को लाइक जरूर करना है, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा, एक अच्छा आइडिया आपको हो जाएगा कि कैसा एग्जाम है। डूएबल क्वेश्चन है, कुछ कुछ कैलकुलेशंस में आप लोगों को ध्यान से काम करना पड़ेगा। जैसे वो नंबर सिस्टम वाला क्वेश्चन था, उन्होंने इजीली नहीं जाने दिया क्वेश्चन को, पूरा काम करवाया अपने से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, ध्यान से करिएगा इस क्वेश्चन को भी, ठीक है। आइए जरा देख लेते हैं। ये रहा फ्रॉम कोइंस बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन को। 615 कोइंस है, 1 रुपए के, 50 पैसे के और 25 पैसे के, इनकी वैल्यू का रेशियो देके आपसे 50 पैसे के सिक्के पूछ रहा है, ठीक है। अगर अपने पास 615 कोइंस है, उसने कोइंस बता दी और रेशियो वैल्यू की दिया, ध्यान से कोइंस बताए हुए, पैसे नहीं बताए हुए, ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए, अगर 3 रुपए, 5 रुपए और 7 रुपए बन रहे हैं, ये पैसे हैं, सिक्के नहीं है। 3 रुपए बन रहे हैं 1 रुपए की वजह से, 5 रुपए बन रहे हैं 50 पैसों की वजह से, और 7 रुपए बन रहे हो 25 पैसों की वजह से। तो मुझे बताओ कितने सिक्कों की नीड पड़ेगी, बताओ आप लोग। 3 रुपए बनाने हो, 1 रुपए के 3 सिक्के अनिवार्य है। 5 रुपए बनाने के लिए 50 पैसे के कितने सिक्के अनिवार्य होंगे? आप बोलोगे मैडम जी डबल, 10 सिक्के, है ना। 50 पैसे के 5 रुपए बनेंगे, 98 इसकी हैसियत होती है ना, तो 2 सिक्के मिलकर 1 रुपए बनाते हैं। 7 रुपए बनाने के लिए 25 पैसे के कितने सिक्के लगेंगे बताओ? 4 गुना 28 सिक्के, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी मुझे बताइए, टोटल सिक्के मेरे हिसाब से हो गए 28 और 38, 38 और 3 41, मेरे हिसाब से 41 सिक्के, क्वेश्चन के हिसाब से 615 सिक्के। 1 यूनिट के बराबर हो गई 615 बटे 41, 41 एक कम 41 हुआ, ठीक है। उसके बाद अपने पास क्या बचा, कितना बचा ये 205, 5 पर चला गया, 15 गुना वैल्यू कर दीजिए। पूछा क्या 50 पैसे के, तो एक्चुअल में जो सिक्के हैं वो 15 गुना कर दीजिए सबको। आप भी रेशो में ही खेल रहे हैं, ये रेशो ही निकल के आई है, वैल्यू थोड़ी ना निकल के आई है। तो आपने कहा 50 पैसे के, मैंने कहा जी 150 सिक्के, ठीक है। याद रखना ये वैल्यू पर बेस्ड है, मतलब इसने ये क्वाइंस बताए हुए, पैसा नहीं बताया हुआ, ठीक है, उल्टा क्वेश्चन था। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। तो ये सेशन शेयर जरूर कर दीजिएगा। PDF दे रही हूँ, उसमें और भी ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए डाले हुए हैं। मैं आपको टेलीग्राम बता देती हूँ, @quants by गोप्पी का टेक्स्ट बुक, ठीक है, ठीक है। आप इस टेलीग्राम से उठा लीजिए PDF, बहुत शानदार क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस आप कर पाएंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, टेक केयर।